सरकार भी इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि हमारा जो इतिहास लिखा गया है, उसको सही तरह से बिल्कुल नहीं लिखा गया है, उसको पक्षपातपूर्ण रवैये से लिखा गया है। जैसे अकबर को महान कहा जाता है, लेकिन वास्तव में महान महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने जंगलों में रह कर के अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए घास की रोटियां तक खाईं और एक बहुत लंबी लड़ाई कम संसाधनों में लड़ी। इसी तरह से ऐसे तमाम तथ्य हैं जिनको इतिहास में सही तरह से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आदरणीय राजकुमार भाटी जी ने एक वीडियो बनाया है ऐसे ही कुछ तथ्यों पर, जिनके कुछ अंश हम सुनवाना चाहते हैं और आपको वाकई में इनको सुनना चाहिए कि ये सत्य कितना है। साथियों नमस्कार। इतिहास बहुत ध्यान से पढ़ने की चीज़ है। इतिहास हमें भविष्य के लिए प्रेरणा देता है, हमें गलतियों से सीखने का अवसर प्रदान करता है और इतिहास में नई नई खोज होती रहती हैं, नए नए तथ्य सामने आते रहते हैं, इसलिए इतिहास को अपडेट करते रहना चाहिए। 1920 तक भारत का इतिहास जो विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में पढ़ाया जाता था, भारत का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता था। 1920 तक शिक्षा के कोर्स में जो भारत का इतिहास पढ़ाया जाता था वो ऋग्वैदिक काल से, जब वेदों की रचना हो रही थी उस पीरियड से शुरू होता था और ये माना जाता था कि उससे पहले भारत के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी और आमतौर पे ये माना जाता था कि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की राजनीति, भारत का इतिहास उसी पीरियड से शुरू हुआ। लेकिन 1920 में जब सिंधु घाटी में खुदाई हुई और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर अस्तित्व में आए तो इतिहास का अध्याय ही बदल गया। इतिहास को समझते समय बहुत सजग दृष्टि की ज़रूरत होती है। मैं आज इस वीडियो में इतिहास की कुछ ऐसी घटनाओं पर प्रकाश डालूंगा जो कि हुई कुछ लेकिन मानी जाती हैं कुछ। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक आम तौर पे भारतवासी ये कहेगा, आम भारतीय ये कहेगा कि ऊधम सिंह ने जो जलियांवाला बाग में जिस जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी और हज़ारों लोगों को मार दिया था, उस जनरल डायर से जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर जनरल डायर की हत्या की थी। ये आम भारतीय मानता है, ये आम धारणा है और इसे इतिहास की ऐतिहासिक घटना माना जाता है और इस पर कई मूवी में भी इसका जिक्र हुआ है, कई पुस्तकों में भी जिक्र हुआ है, कई नाटक वगैरह भी इस पर हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो जनरल डायर था वो बीमारी से मरा था और जब 1940 में ऊधम सिंह जनरल डायर को मारने के लिए लंदन गए थे, इसमें कोई संदेह नहीं। ऊधम सिंह एक बहुत बहादुर, बहुत वीर नौजवान थे और वो देशभक्त नौजवान थे और जलियांवाला बाग से उनके हृदय में आक्रोश था और वो उसका बदला लेने के लिए लंदन गए थे। वो जनरल डायर को मारना चाहते थे, लेकिन जनरल डायर की उस समय तक मृत्यु हो चुकी थी। जनरल डायर बीमारी से मरा था। जनरल डायर का नाम था रेजिनाल्ड डायर, लेकिन ऊधम सिंह ने एक दूसरे डायर को, जिसका नाम था माइक ओ डायर को जनरल डायर समझ के मार दिया था लंदन में। एक और अवधारणा ये भारत में है कि मंगल पांडे 1857 की क्रांति का पहला क्रांतिकारी था या पहला स्वतंत्रता सेनानी था या क्रांति का प्रेरक था, उससे ही प्रेरणा लेकर क्रांति शुरू हुई थी। इसमें भी कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में, कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में तैनात था। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। मेरठ में कुछ बागी सैनिक उस क्रांति का कि उन्होंने उसका नेतृत्व किया, बागी सैनिकों ने, और कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने उनका नेतृत्व किया। जो कोतवाल थे अंग्रेज़ों की पुलिस के, उन्होंने जेल तोड़ी, जेल से कैदियों को निकाला, कुछ सैनिक उनके साथ मिले, फिर गांव के किसान आ गए और मेरठ से और फिर उधर बुलंदशहर से और इधर मुरादाबाद की तरफ से ग्रामीण लोग, ज़्यादातर उनमें ग्रामीण थे, किसान थे, वो दिल्ली पे उन्होंने चढ़ाई की। गाज़ियाबाद में हिंडन नदी पे अंग्रेज़ों की फ़ौज से, उन अंग्रेज़ों की सेना से उनकी लड़ाई हुई। उन्होंने अंग्रेज़ों की सेना को हराया। वहाँ पे बहुत सारे क्रांतिकारी शहीद हुए
और वो दिल्ली पहुंच गए और लाल किले में जाके उन्होंने बहादुर शाह जफर को गद्दी पे बैठा दिया और अंग्रेज़ों को दिल्ली से बाहर भगा दिया। अंग्रेज़ भाग गए और दिल्ली पे क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया। ये शुरुआत हुई 1857 में 10 मई को मेरठ से। मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी में कलकत्ता के पास 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी जा चुकी थी। और मंगल पांडे का जो मुकदमा है, जो कोर्ट में मुकदमा चला, और मंगल पांडे से संबंधित जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, किसी दस्तावेज में क्रांति का कोई जिक्र तक नहीं है। मंगल पांडे कहीं क्रांति की गतिविधियों में सम्मिलित रहा हो, क्रांतिकारियों की किसी मीटिंग में सम्मिलित हुआ हो, या मंगल पांडे ने क्रांति की कोई योजना बनाई हो, ऐसा कोई ऐतिहासिक दस्तावेजी सबूत नहीं है। मंगल पांडे का पूरा मुकदमा ये है कि वो रात के समय राइफल लेके बैरक से बाहर जा रहा था। उधर से एक अंग्रेज अफसर आ रहा था, अंग्रेज अफसर ने उसे टोका, उसने गोली चला दी। इस बात पर मंगल पांडे को पकड़ के कोर्ट मार्शल किया गया और उसे फांसी की सजा दी गई और फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन स्थापित ये किया गया है कि मंगल पांडे क्रांतिकारी था और क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत था और पहला क्रांतिकारी था और 1857 क्रांति का जनक था। और उस पर ढेरों किताबें लिख दी गई, ढेरों कविताएं लिख दी गई, कहानियां लिख दी गई और फिल्म तक बन गई, एक मूवी भी बन गई जिसमें मंगल पांडे को क्रांतिकारी दिखाया गया है। जबकि सच्चाई ये है कि कोई ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात का समर्थन नहीं करता कि न वो गाय और सूअर की चर्बी वाला जो मामला वो भी नहीं था। गाय की चर्बी के कारतूस हम ये प्रयोग नहीं करेंगे। मंगल पांडे ने ऐसी भी कोई बगावत नहीं की थी। जो साथी मेरी इस तथ्य को चुनौती देना चाहें वो ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत करें। इतिहास के दस्तावेजों में ऐसी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि मंगल पांडे किसी क्रांति में शामिल था। और 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, जिसकी शुरुआत कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में हुई थी। और उसमें बहुत से बागी सैनिक और बहुत से पुलिस वाले और ज़्यादातर किसान, और इधर जो मेरठ से लेके सहारनपुर से लेके और बुलंदशहर तक का जो एरिया है या आगरा तक का, ये पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसे हम कहते हैं, यमुना के किनारे वाले ज़्यादातर गांव बागी हो गए थे। 1857 में हमारी एक छोटी सी रियासत हमारे क्षेत्र में थी, दादरी रियासत, जिसके राजा राव उमराव सिंह और ये थे कठेड़ा के, दो उन्हें फांसी लगी थी, वो भी उसमें शामिल रहे थे। मेरे सगे बाबा मजलिस भाटी ग्राम लोहारली के, वो भी क्रांति में शामिल हो गए, तो उन्हें भी बाद में जब क्रांति फेल हो गई तो बुलंदशहर में काले आम पर फांसी लगाई गई थी। और 78 लोगों को, हमारा सिकंदराबाद तहसील उस समय होती थी, अब हमारी दादरी तहसील है, सिकंदराबाद तहसील के 78 लोगों को बुलंदशहर काला आम पर फांसी दी गई थी, क्रांतिकारियों को दी गई थी। मंगल पांडे का क्रांति की गतिविधियों में सम्मिलित होने का कोई उल्लेख या कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं मिलता।